नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, कैप्सूल क्रैश कोर्स में हिंदी की क्लास, आपकी क्लास 12th की जो चल रही है, ये चल रही है शाम 4 बजे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन साथी क्लास से जुड़ चुके हैं। उसके बाद आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। मंडे से हम रिवीजन कर रहे हैं पद्यखंड का। पद्यखंड में हमने पहली कविता पवन दूती का कविता को 2 दिन में यानी मंडे और ट्यूसडे में कंप्लीट किया था। फिर हम लोगों ने कल शुरू किया है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता कैकई का अनुताप। कैकई का अनुताप इसकी आज ये दूसरी क्लास है, इसको हम आज आगे खत्म करने वाले हैं। तो बताएंगे कमेंट में कौन कौन क्लास में आ चुका है। क्लास में है अभय, अनु, रतन, श्रेया, विजय, विकास, मनीष, सूरज, राघव, प्रीति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आप लोग लगातार जो है अभी थोड़े से डरे हुए भी हैं, है ना, और कुछ लोग घबराए हैं कि हमें तो याद ही नहीं हो रहा, हम कैसे करें। तो भाई जगह अगर आपने लगातार अभी 5-6 महीने से आप पढ़ रहे थे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको ऐसा हो सकता है कि अभी लग रहा हो कि हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता है जब हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं और हमने पढ़ा होता है लेकिन पढ़ने के बावजूद हमें लगता है कि हमें याद नहीं है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर चैप्टर आपने पढ़ रखा है। जिस वक्त आपने अगर हर चैप्टर क्लास में पढ़ा है और अभी आपको लगता है आपको कुछ याद नहीं, कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, आप एग्जाम में लिख रहे होगे, तो आप देखना कि हर क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से लिख करके आओगे, है ना। और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास समय कम है, लिखने के लिए हमारे पास ज्यादा है। तो अभी लग रहा है वो आपको, सिर्फ आप वो भी इसीलिए क्योंकि आप टेंशन में हैं। एक दिन शांत दिमाग से बैठ करके हिंदी का पेपर सॉल्व करिए, ठीक है, और उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी कितनी तैयारी है, हमें कितना याद है, हम कितना लिख पा रहे हैं। ठीक। निबंध भी लिख लेते हैं। निबंध में भी याद नहीं करना है। अलग अलग विषयों पर जितने निबंध मैंने आपको क्लास में बताए हैं, उन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। याद मत करो, मैं कह रही सिर्फ पढ़ लो, ताकि जब एग्जाम में निबंध लिखने बैठो तो दिमाग में उस निबंध से जुड़ी सारी बातें होंगी। आपने पढ़ा होगा तभी तो होगी। अब कोई फिल्म देख करके आए हो, उस फिल्म के बारे में आपने देखी है फिल्म, तो आपके पास 10 बातें होंगी लिखने के लिए। लेकिन आपको कोई ऐसी फिल्म का नाम पूछ लिया जाए जो आपने कभी देखी ही नहीं, तो आपको अगर उसके बारे में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आपके पास बिल्कुल आपका दिमाग खाली होगा, ब्लैंक होगा, आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी फिल्म के बारे में मैं लिखने के लिए बोलूंगी जो आपने देख रखी है, तो आप उसमें कितनी सारी बातें लिख देंगे, बना बना के लिख देंगे। तो इसीलिए निबंधों को रटने के पीछे मत पड़िए। जितने निबंध क्लास में इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उन निबंधों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए। जब ज्यादा से ज्यादा पढ़े रहेंगे, उसके कुछ की पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे, तो फिर बना बना के आप खूब अच्छा निबंध लिख करके आओगे। ठीक है। चरित्र चित्रण या बाकी सवालों के पीछे मत पढ़ो। अगर आप साइंस वाले हो तो साइंस में सिर्फ आपको सारांश या उद्देश्य यही तैयार करना है। ठीक। तो अब यहाँ पर हम कैकई का अनुताप जो हमने कल पढ़ा था, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट हमने देखा था जो कैकई है वह यह कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। वो कहती है कि भला मंथरा क्या कर सकती थी, वो आपकी तुच्छ दासी मंथरा क्या कर सकती थी। सबसे पहले तो मेरे मन ने ही खुद पर भरोसा खोया, मेरा मन ही खुद पर विश्वास ना कर सका। वो जिस बेटे को भरत से ज्यादा प्यार करती थी, उस बेटे पर ही विश्वास ना रहा कि ये बेटा राजा बन जाएगा तो कहीं मैं दासी ना बन जाऊं, मेरा पुत्र को दास ना बनना पड़े। यह शंका मेरे मन में आई थी। तो इसीलिए अपने मन को ही कोसते हुए कहती है कि जल पंजरगत, तो हे शरीर के अंदर स्थित है मन, अब तू जल, क्योंकि तू ही तो अधीर हुआ था, तुझने ही तो अपना धैर्य खोया था, तू ही तो अभागा है। और थे ज्वलित भाव स्वयं मुझी में मांगे जागे। वो ज्वलित भाव, वो ईर्ष्या वाले भाव, वो जलन वाले भाव कि मेरे बेटे को राजगद्दी नहीं मिल रही, ये जलाने वाले ईर्ष्या वाले भाव मुझ में ही पहले जागे थे। मंथरा तो बाद में आई। कहती है फिर आगे खुद ही कहती है, पर क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव था, केवल जलन और ईर्ष्या के कारण ही मैंने ऐसा कहा। क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे, क्या मेरे मन में और कुछ भी शेष नहीं बचा था। कहती है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या ममता का कोई मूल नहीं, क्या अपने पुत्र से प्रेम करने में कोई और मोल नहीं, है ना। पुत्र से आप जब प्रेम करते हैं तो कोई भी माँ चाहेगी भाई मेरा बेटा जो है राजा बने,
आपकी माँ नहीं चाहेंगी कि आप राजा बने? तो हर हर किसी की माँ चाहती है मेरा बेटा खूब तरक्की करे, तो सबसे आगे बढ़े। तो ऐसे ही कैकेयी के मन में भी आया। पर कहती है आज हुआ अन्य सा वह वत्स भी मेरा। वह वत्स, वत्स मतलब पुत्र, वह पुत्र भी आज पर आया हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य, ये तीनों लोग मुझ पर थूके। जिसके मन में जो आ रहा है वो क्यों चूके, यानी वो क्यों पीछे रहे। सबके बोलने को मैं सह जाऊंगी, पर मुझसे मातृपद ना छीने भरत का। मुझसे कोई माता कहलाने का हक, भरत की माता कहलाने का हक मुझसे कोई ना छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो हे राम तुझसे और क्या दुहाई करूं, बस मैं इतना ही कहूंगी कि मुझसे राम की भरत की माँ कहलाने का कोई हक ना छीने। वात्सल्य होता है संतान से प्रेम। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ मैंने कल भी आपको कहा था कि पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपके कठिन शब्दों के अर्थ भी बता रहेंगे। ये कल बता दिया था, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। देखिए, तो अब लिखा है, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो अब कैकेयी कहती है कि कहते आते थे सभी नरदेही, कि जो सभी मनुष्य है वो यही आज तक ये भी पढ़ लिया था कि ये सभी यही कहते आते थे कि माता कुमाता हो सकती है ना, माता बुरी माता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए। पर अब तो सब यही कहेंगे कि हाय, यहाँ तो विधाता ईश्वर का बनाया नियम ही विरुद्ध हो गया। उसके नियम से विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माँ बुरी माँ बन गई, माँ तो कुमाता बन गई। बस मैंने कहती है इसका बाहरी मात्र, इसका बाहरी शरीर, कोमल शरीर देखा, इसका मजबूत हृदय ना देख पाई, इसका मृदुल गात्र, इसका कोमल गात्र मतलब शरीर ही मैंने देखा, परमार्थ ना देखा। जो दूसरों का हित करना है ना, दूसरों को आगे रखने का भाव इसके हृदय में जो छुपा था वो मैं देख ही नहीं पाई। मैंने केवल अपना स्वार्थ, पूर्ण स्वार्थ, अपना फायदा ही साधा। इस कारण ही तो आज यह बाधा, इसी कारण तो मेरे जीवन में यह आज बाधा आई है कि मुझे सबके सामने रोना पड़ रहा है ना, मेरा बेटा मुझे बेटा माँ नहीं कह रहा है। ये बाधा मेरे जीवन में इसलिए ही आई है। कहती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कि युग युग तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। अब देखिए, यहां से ध्यान से सुनना, लिखा है निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। जीव क्या होती है? आत्मा। अब कैकेयी कहती है कि यह जो मेरी आत्मा है ना, वो केवल इस जन्म में नहीं सुनेगी, यही कहती है जन्म जन्म में। आज भी देखो कितना समय हो गया इस बात को, कब की घटना थी? ये सतयुग की घटना थी। अब कलयुग आ गया, युग ही बदल गया है। तब भी कैकेयी का नाम आते ही हम उसको आज भी कोसते हैं कि कैकेयी के कारण ही राम को वनवास हुआ। तो इसीलिए वो कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि मेरा शरीर तो चला जाएगा पर मेरी आत्मा यह लोगों की धिक्कार ना जाने कितने जन्मों तक सहती रहेगी, सुनती रहेगी। कहती है धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, लोग धिक्कारेंगे मुझे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग कहेंगे बताओ कितनी स्वार्थी थी, अपने पति को खा गई। ऐसी तो कहते ना समाज में, अगर किसी औरत के कुछ करने से पति की जो है मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं कि हाय एक ऐसी औरत है, बताओ अपने पति को खा गई, बेटे को खा गई, कलंकिनी, ये वो क्या क्या आपके अपशब्द कहते हैं। तो कैकेयी उस बात को महसूस कर पा रही है कि केवल इस जन्म में नहीं बल्कि ना जाने कितने जन्मों तक मेरी आत्मा इसी तरीके से लोगों के धिक्कार भाव को सुनेगी, सहेगी, कहेंगे कि कितनी स्वार्थी रानी थी। फिर लेकिन जब कैकेयी जो है वह रोते रोते यहाँ तक आपके एकदम अपने आप को आंखों से आंसू भर जाते हैं और इतनी बातें कहती है। तो अब यहाँ पर प्रभु राम कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। तो प्रभु राम क्या बोलते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल, ए लाल मतलब पुत्र, माई यानी माँ। भाई भरत ऐसे हैं क्योंकि उनकी माँ के संस्कार होंगे। थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कैकेयी की बुद्धि फिर गई, लेकिन वो शुरुआत से गलत थी ऐसा तो नहीं, वो तो राम से बहुत प्रेम करती थी। तो इसीलिए आपकी कैकेयी के संस्कार ही तो हैं जो भरत में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अब माना कि कैकेयी रास्ता भटक गई और कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर या बुद्धि में पता नहीं क्या हुआ था। कई बार जीवन में हम भी तो गलतियां कर देते हैं, पर हमारी एक गलती करने का मतलब ये तो नहीं कि हम शुरुआत से ही गलत थे, है ना। हम हमेशा गलत ही करते आ रहे थे, हमारा दिमाग गलत ही चल रहा था, ऐसा तो नहीं होता। चोरी भी या जो आपके हत्यारा होता है वो भी कुछ समय के लिए आपके हत्यारा होता है, वैसे तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए उसकी बुद्धि पलट जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैकेयी के साथ भी हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर राम इस बात को बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं
कि 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। तो इस प्रकार आपकी जो ऐसी माँ तो 100 बार धन्य है जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। कहती है जिस जननी ने, जिस माँ ने जन्म दिया है भरत से भाई को, भरत जैसा भाई जो भाई का इतना प्रेम कर रहा है, भाई का इतना सम्मान कर रहा है, जो राजगद्दी मिलने के बाद भी वन में आया है अपने भाई को ले जाने के लिए, जो भाई एग्जाम्पल आप देंगे कि अपनी चरण पादुकाओं को ले जाकर 14 वर्ष तक राज करता है, लेकिन जैसे ही राम आते हैं तो फिर वापस राजगद्दी राम को ही सौंपता है। ऐसा जो भरत जैसा भाई है उसको जन्म देने वाली कैकेयी माँ ये 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। तो जैसे ही प्रभु राम ने यह बात बोली तो सभा के मन में भी यही आ रहा था, तो प्रभु के सुर में सुर मिला करके पूरी सभा एक साथ चिल्लाती है कि हाँ 100 बार धन्य यह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब लेकिन कैकेयी तो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी है ना। वो कहती है हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ उस लाल की बात कर रहे हैं, उस पुत्र की बात कर रहे हैं जिसे आज मैंने गमा दिया है। गमाया मतलब खो दिया है। वो पुत्र, मेरा पुत्र अब मुझे माँ मान ही नहीं रहा है। वो कौशल्या को माँ कह रहा है, सुमित्रा को माँ कह रहा है, पर कैकेयी को माँ नहीं कह रहा। तो कहती है हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। मेरे हिस्से क्या आया इतना करने के बाद? मैंने अपने लिए नहीं कहा, मैंने ये थोड़ी कहा मुझे आपकी गद्दी चाहिए, मैं रानी बनूंगी, मैं राज करूंगी अयोध्या पर, ऐसा तो नहीं बोला कैकेयी ने। किसके लिए किया? अपने बेटे के लिए किया। तो कहती है हाँ उस बेटे को आज खो दिया मैंने। और विकराल, विकराल होता है भयंकर। ये इस एक घटना ने मुझे कितनी भयंकर कुयश, बदनामी है ना, कितनी भयंकर जो बदनामी है वही मैंने यहाँ कमाई है। मुझे क्या मिला? बदनामी मिली है ना। तो यहाँ पर जो कैकेयी है वह इस पद्यांश में कैकेयी के गहरे पछतावे और आत्मग्लानि, आत्मग्लानि भी वही होता है ना, गहरा पछतावा, इसको दिखाया गया है। कैकेयी कहती है कि अब मेरे जीवन में नहीं बल्कि हर जन्म में मेरी यह आत्मा सुनती रहेगी कि कैकेयी को अपने स्वार्थ ने पूरी तरीके से घेर लिया था। उसने बहुत बड़ा पाप किया। उन्होंने भरत जैसे त्यागी, धर्मनिष्ठ और महान पुत्र के होते हुए भी स्वार्थवश अधर्म का रास्ता चुना। जब कैकेयी का यह पछतावा राम और सभा में बैठे लोग सुनते हैं तो सभी एक साथ कहते हैं अरे 100 बार धन्य है वह एक माँ जिसने भरत जैसा पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर कैकेयी का दिल और भर आता है और वो कहती है हाँ वही बेटा जिसे आज मैंने खुद खो दिया, अब वो भी मुझे माँ नहीं मानता। कैकेयी को यह लगने लगा है कि अब भरत भी उससे दूर हो गया है, वह उनका पुत्र नहीं रहा और उनको यहाँ पर केवल बदनामी और कलंक ही मिला है। यह पूरी घटना ने उनको बदनाम ही किया है, कलंकित ही किया है, ऐसा कहते हुए कैकेयी रोती है। अब आगे लिखा है, अब कैकेयी आगे कहती है कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कहती है कि निज स्वर्ग, निज स्वर्ग यानी अपना स्वर्ग। भाई कैकेयी को जो 3 वरदान, 2 वरदान, 3 थे 2 थे 2, जो 2 वरदान उसको मांगने थे वो उसमें कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उसने अपने लिए ना मांग कर पुत्र के लिए मांगा। इसलिए कहती है निज स्वर्ग, कि अपना स्वर्ग के समान सुख भी जिस बेटे पर वार दिया था, वारना मतलब न्योछावर कर देना है ना, बिल्कुल उस पर न्योछावर कर दिया था, उसको दे दिया था। हर, हर मतलब होता है हरना, छीनना। तुमसे तक मैंने तुम्हारे अधिकार छीन लिए थे, तो छीन तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज दीन हुआ रोता है। पर जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही बेटा आज दीन, दीन यानी दुखी है ना, इस तरीके से आपके बिलख बिलख कर रोता है। 3 थे, कौन से थे 3 बताओ? कौन से 3 वरदान थे? चलिए अब देखिए आगे लिखा है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। वही आज बेटा, जिस बेटे के लिए मैंने यह अधिकार मांगा, वही बेटा आज दीन हुआ रोता है। शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। तब से यह शंका में रहता है। शंका में मतलब डरा हुआ रहता है, जैसे हिरण डरा हुआ रहता है ना कि कब जो है वो शेर झपट्टा मार लेगा, तो जैसे शेर झपट्टा मार लेगा इस डर से हिरण डरा हुआ रहता है, ऐसे ही धृत यानी पकड़े हुए, हरिण यानी जो हिरण होता है उसके समान ही यह शंकित रहता है, डरा हुआ रहता है। क्यों डरा हुआ रहता है?
क्योंकि अयोध्या की पूरी जो प्रजा है, जितने लोग हैं, सब राम को पसंद करते थे, सब खुश थे कि राम राजा बनेंगे। लेकिन अचानक से जब ये घटना हुई तो सबके मन में भरत को लेकर भी शक आया होगा कि भरत ने अपनी माँ को बोला होगा कि मुझे राजगद्दी दिलाओ। तो ऐसे में सब जो है जब भरत को देखते होंगे तो भरत को कैसा लगता होगा कि सब मुझे दोषी मान रहे हैं, जबकि भरत दोषी भी नहीं है। तो आप खुद को अपनी उसकी जगह रख के सोचो। तो वैसी ही भरत की हालत थी कि संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। तो कहेंगे तब से डरा हुआ सबसे धृत हरिण, यानी पकड़े हुए हिरण के समान डरा हुआ रहता है। श्रीखंड, और श्रीखंड होता है आपके बर्फ, है ना, श्रीखंड बर्फ जैसे होता है, तो उसके समान ठंडा। अब बर्फ कहने का मतलब यहाँ शीतल, बर्फ के समान शीतल, जो शीतल स्वभाव का था। ऐसे एक बहुत प्रचंड गुस्से वाला हो ऐसा नहीं था, भरत बहुत शांत किस्म के थे। थोड़े क्रोधी स्वभाव के चारों भाइयों में लक्ष्मण थे, है ना। तो आपके राम का स्वभाव भी शांत है, भरत का स्वभाव भी शांत है। शत्रुघ्न थोड़े छोटे हैं तो नटखट है, और जो लक्ष्मण है वो थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो वो यही कहती है कि श्रीखंड, श्रीखंड यानी बर्फ के समान, मतलब बर्फ के समान बोलने का मतलब है शीतल स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला जो मेरा बेटा था वह आज अंगार चंड हो गया है। अंगार होता है जैसे वो कोयला जलाते हैं आप तो खूब एकदम लाल हो जाता है ना, तो ऐसा प्रचंड क्रोधित, ऐसा अभी मेरा बेटा शीतल स्वभाव वाला मेरा बेटा अत्यंत अंगारे के समान प्रचंड क्रोध वाला है। तो यहाँ पर इस प्रचंड क्रोध को दिखाने के लिए वो अंगार चंड बोलती है, प्रचंड क्रोध में, क्योंकि वो जब कैकई की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है उसकी आंखों से जैसे मतलब आपके अंगारे निकल रहे हो, है ना, अभी आंखों से जला के अपनी माँ को भस्म कर देगा। ऐसी क्रोध युक्त दृष्टि से जो भरत है वो अपनी माँ को देखते हैं, तो इसलिए वो कहती है कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। तो कहती है इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, बताओ इससे बड़ा और मुझे क्या दंड मिलेगा, है ना। इससे मैंने जो अपराध किया, जो पाप किया, इसकी सजा मुझे इससे बड़ी और क्या मिलेगी। बोले पटके मैंने पद पाणी, पद मतलब होता है पैर, पाणी मतलब हाथ। तो मैंने अपने जो पैर हैं और हाथ हैं वो खूब मोह नद में, मोह की नदी में, जैसे आप जैसे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कई बार कि अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कर डालते हैं ना, सारे रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा कर लिया, है ना, कुछ इस तरीके के उपाय अपना लिए कि मेरा बेटा सबसे आगे निकल जाए, मेरे बेटे के यहाँ पहुँच जाए, मेरी बच्ची यहाँ पहुँच जाए। तो यानी जो माँ बाप हैं वो कई बार मोह में आकर इतने हाथ पैर चलाते हैं अपने बच्चों के लिए कि कई बार उनका ही नुकसान कर बैठते हैं, कई बार उनको इतना सपोर्ट दे देते हैं जितने की उनको जरूरत नहीं होती और अपने बच्चों को निकम्मा बना देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कैकई भी यही कहती है कि मैंने खूब हाथ पैर चलाए मोह की नद में, मोह रूपी नदी में खूब हाथ पैर चलाए, खूब प्रयास किया मेरा बेटे का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न में। जैसे सपने में आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो, कैसे भागोगे आप तेजी से, है ना, और जब अचानक से आंख खुलेगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आए मैं कितनी देर से भाग रहा था, मेरी सांस फूली हुई है, चेहरा डर पसीना। ये आप सपने में भाग रहे हैं, हकीकत में भाग नहीं रहे, लेकिन आपके अंदर से आपने वही महसूस किया कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, उसी स्पीड से आप भाग रहे हैं। तो इसलिए आपके शरीर पर पसीना भी है, चेहरे पर डर भी है, और सांस भी आपको लग रहा है चढ़ी हुई है। तो जब आप सपने में हैं तो आपको वो सब बनावटी सिचुएशन भी सच लग रही है। तो इसीलिए वो भी कहती है कि मैंने खूब हाथ पैर मोह की नदी में चला फेंके, ऐसा ही तो कर सपने में, मद यानी नशे में, नशे में भी व्यक्ति खूब अपने हाथ पैर चलाता है। तो ऐसे ही मैं भी मोह के नशे में थी, है ना, ममता के नशे में पागल हो रखी थी, न जाने कौन सा नशा कौन से सपने में थी कि मैंने अपने हाथ पांव इतने चलाए लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ कैकई अपने पछतावे और आत्मग्लानि को बहुत ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त करती हैं, कहती हैं हे राम, मैंने भरत के लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर, अच्छा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, भरत के लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं, मैंने भरत के लिए सब कुछ, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, है ना। तो ये शब्द काटना यहाँ पर, मैंने भरत के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, यानी जो मुझे अपना वरदान मिले थे तो वो मैंने अपने बेटे के लिए मांग लिए। कहती है यहाँ तक कि तुम्हारे हर अधिकार भी छीन लिए। मैंने सोचा मैं अपने पुत्र भरत के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, हर माँ यही सोचती है कि भाई मैं तो अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ। अब वही भरत दुखी है, जिस भरत के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही अब दुखी है, वह इतना बेचैन है, डरा हुआ है कि जैसे कोई हिरण किसी भय से कांपता हो, जैसे हिरण डरा रहता है ना कि कब उसको शेर झपट्टा मार लेगा, ऐसे ये बेटा डरा हुआ रहता है,
है ना, बेचैन रहता है। जो भरत का स्वभाव शांत शीतल था, अब वही मुझे जलते अंगारे की तरह दहकता हुआ महसूस होता है। मेरी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी जलाकर भस्म कर देगा, इतना क्रोध जिसकी आंखों में दिखाई देता है। कैकेयी कहती है, यह आग की तरह जलती हुई शर्मिंदगी और पछतावा मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। बताओ इससे बड़ा दंड मेरे लिए क्या होगा कि मेरा शांत स्वभाव वाला बेटा अब मुझे देखता है तो ऐसा लगता है जैसे क्रोध की अग्नि में मुझे जला देगा। कहती है, मैंने मोह माया के प्रभाव में आकर अपने हाथ पैर खूब पटके, अर्थात अपने विवेक और प्रेम में इतनी मैं खो गई कि व्यक्ति ऐसा ही होता है, जब व्यक्ति अहंकार या सपने में डूबा होता है तो वो क्या क्या नहीं कर बैठता। इस बात को यहाँ पर कैकेयी बोलती है। अब अंतिम अंश की तरफ हम चल रहे हैं। कहती है, हाँ दंड कौन, क्या उसे देंगे अब भी। कहती है, अब कौन सा दंड, किस दंड से डरूं मैं। हाँ दंड कौन, क्या उसे देंगे अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। अब मैं कौन से दंड से डरूं, है ना, अब कौन से दंड से मैं डरूं, और क्या उसे देंगे अब भी, क्या अब भी कोई और मुझे दंड देने के लिए बाकी रह गया है। मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो, यानी मेरे विचार जान करके आपको दया आ रही हो और आप सोच रहे हो कि माफ कर देते हैं कैकेयी को, लेकिन मेरे ये इसके बाद भी मुझे हाँ दया, वो आपकी आंखों में दिख रही दया, वह आपकी हंत वह घृणा। तो हंत और हा यहाँ पर भाव सूचक शब्द है कि अरे वह घृणा, वह करुणा, और वो आपकी आंखों में दिखाई दे रही घृणा, करुणा, दया, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। तो मुझे आप लोगों की दया भी आज भारी लग रही है। आपकी आंखों में दिखाई दे रही मेरे विचार जानने के बाद जो दया आई है, जो करुणा आई है, यह भी आज मेरे लिए जो है वह कैसी हो गई है। तो बोले, आज यह गंगा नदी के समान पवित्र आपकी आंखों के यह भाव भी मेरे लिए वैतरणी, नरक की जो नदी होती है ना उसका नाम वैतरणी है। तो कहते हैं कि वह गंगा नदी के समान पवित्र आपकी आंखों में दिखाई दे रहे भाव भी आज मेरे लिए नरक की नदी के समान, वैतरणी के समान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप पर कोई, आपकी गलती की आपको सजा मिल जाए तो आपको तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आपकी गलती पर कोई आप पर दया कर दे, आपको माफ कर दे, तो आपको लगेगा नहीं मुझे माफ मत करो, मुझे सजा दो, तभी मुझे दिल को तसल्ली मिलेगी। तो कैकेयी को अपना अपराध इतना बड़ा लग रहा है कि वो नहीं चाहती कि लोग उन पर दया दिखाएं, उनको माफ करें। उनको दंड देंगे तो उनको शांति मिलेगी कि चलो उनके अपराध की कोई सजा तो मिली। इसीलिए कैकेयी के मन में यह भाव है, यही है आत्मग्लानि, यही है पछतावा। जहां जो पछतावा करने वाला है वो चाहता है कि आप उसको सजा दो, उस पर दया मत करो। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का पश्चाताप। तो वो कहती है, हाँ दंड कौन, और कौन सा दंड आप मुझे देंगे, और क्या उसे देंगे अब भी, क्या आप कौन सा दंड आप मुझे देंगे। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो, मेरी बातें आप जानने के बाद कुछ दया आई है ना, आप दया करेंगे, पर वह दया, वह घृणा, वह जो आपकी आंखों में दिखाई दे रही घृणा का भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है। चलो घृणा का तो समझ में आता है, पहले घृणा का भाव होगा कैकेयी को लेकर सबकी आंखों में, लेकिन अब कैसे भाव है, अब दया का है, कैकेयी को देखकर करुणा भी आती है। लेकिन कहती है, आज वह सारे भाव मेरे लिए जानवी वरुणा, यानी जानवी बोलते गंगा नदी को, तो गंगा नदी के समान जो आपकी आंखों के भाव हैं आज मेरे लिए वैतरणी जैसे हो गए हैं, नर्क की नदी जैसे हो गए हैं, जिनको देख पाना, जिनको पार कर पाना मेरे लिए अत्यंत मुश्किल है। यह सकती हूँ चिर नरक, सह सकती हूँ चिर नरक, लंबे समय तक, चिर होता है लंबे समय तक मैं नरक में रह सकती हूँ सुने से विचारी, मतलब मैं एक लंबी सजा को झेल सकती हूँ। कहती है, सह सकती हूँ चिर नरक, बहुत लंबे समय तक आप मुझे नरक भेज दीजिए, वो मैं सह सकती हूँ। ये सुविचारी लोग, यानी जो विचार करने वाले आसपास लोग बैठे हैं, ये सुन लें, पर मुझे अभी स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर आपकी जो स्वर्ग के समान दया है मुझे अभी वो दंड से ज्यादा भारी मालूम पड़ रही है, इसीलिए मुझ पर दया मत करिए। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कुलिश मतलब जैसे इंद्र का जो वज्र होता है उसका नाम कुलिश है, तो वो कुलिश जैसा कठोर कलेजा, मेरा हृदय को उस वक्त क्या हो गया था, मैंने अपने हृदय को एकदम वज्र जैसा कठोर कर लिया था। उस हृदय को करने के लिए मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, तो अपने हृदय को मैंने कुलिश जैसा, वज्र जैसा कठोर करके तुमको इसके लिए वन भेजा, इस पुत्र के लिए वन भेजा। हर त्याग इसके लिए किया, हर इस त्याग इसके लिए मतलब भरत के लिए किया। ना रो अभियो, अब अपने बेटे को कहती है, अब इस प्रकार मत रो, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो अभी तब भी रोए तो कैसा लग सकता है कैकेयी को। तो कहती है, कहें और कहें तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहती है अपने बेटे को कि अब इस प्रकार मत रो, कहें और कहें तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब जो मैं कहूं
और उस कहने को अब बाकी लोग क्या सुनेंगे, है ना, क्यों सुनेंगे, है ना, मेरी बातों को सब क्यों सच्चा, मेरी बातों में लोगों को क्या सच्चाई दिखेगी। लोग तो यही सोचेंगे उस वक्त तो बड़ी स्वार्थी हो रही थी, आज बहुत आंसू बहा रही है। कुछ लोग समाज में ऐसे भी मिल जाते हैं ना, जो आपके आंसुओं को भी कहेंगे कि हाँ मगरमच्छ के आंसू मत बहा, उस वक्त तो तूने ये गलती करी तो माफ नहीं करेंगे। तो इसलिए कहती है कि अब लोग क्यों सुनेंगे। इस पद्यांश में कैकेयी अपने मन के द्वंद्व और गहरे पश्चाताप को व्यक्त करती है। कहती है अब उसे दंड कौन देगा, है ना, क्या अभी उसे सजा दी जानी चाहिए, क्या अभी उसे कोई सजा दी जाएगी। कहती है वो स्वयं सोचती है कि सबका मन शायद अभी दया से भरा हो, है ना, मेरे विचार जान करके आपको मुझ पर कुछ दया आई हो, लेकिन वह क्या वह दया इस समय सही है। वो पूछती है क्या दया इस वक्त सही है। कहती है वह घृणा करुणा दया की तीव्र टकराहट को अनुभव कर रही है। मतलब किसी की आंखों में उनको दया भी दिखती है, किसी की आंखों में उनको घृणा भी दिख रही है, किसी की आंखों में उनको करुणा भी दिखाई दे रही है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल है। वह कहती है आज जो नदियां गंगा यमुना जैसी पवित्र मानी जाती है, आज मुझे नरक जैसी लग रही है। यानी आपकी आंखों के दया करुणा के भाव भी मेरे को देख पाने अत्यंत कठिन लग रहे हैं, क्योंकि उसका मन भी दुख और भारी ग्लानि से भरा हुआ है। वह स्वीकार करती है कि अगर वह चाहे तो नरक के दुख को भी भोग सकती है, पर दूसरों से मिलने वाली यह दया आज उसके लिए बहुत बड़ी सजा के रूप में महसूस हो रही है। वह कहती है उसने अपना कठोर हृदय बनाकर राम को वनवास भेजा, है ना, सब त्याग उसके लिए किया। अब वह रोने के लिए किसी को दोष नहीं देती और सोचती है कि अगर वह कुछ और कहेगी तो सब उसकी बात सुनेंगे क्यों। तो अब वो कहती है किसी और को कोई दोष नहीं देना चाहती, और वह यह भी मानती है कि अब वो कुछ और कितना भी कुछ कहे, लोग उसकी बात क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि सब तो यही कहते हैं कि भाई कैकेयी का दोष है ना, दोषी व्यक्ति को कई लोग माफ नहीं करते ना। अब ये आगे कहती है मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। अब राम से क्या कहती है, मुझको यह प्यारा, तो यह मतलब भरत को कहती कि मुझको मेरा बेटा प्यारा, और इसे तुम प्यारे, और मेरे बेटे को क्या प्यार है, तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, तो तुम मेरे इस प्रकार दुगने प्रिय हो गए, तो तुम इस प्रकार मुझसे न्यारे मत रहो, मुझसे अलग मत रहो, है ना, मुझसे अब नाराज मत रहो। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई नाराजगी है तो अब ये नाराजगी दूर कर दो, मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, भले ही मैं अपने बेटे को ना जान पाई, मैं ये मानती हूँ कि मैं अपने बेटे के हृदय को नहीं समझ पाई, पर तुम तो जानते हो, है ना, किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, खुद से भी पहले। भरत को राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, सबसे पहले अपने भाइयों को रखते हैं, तो इसलिए कहती है अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम, भ्राताओं यानी भाइयों का, तो तुम भाइयों के बीच जैसा प्रेम, तुम भाइयों के प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों में जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा, ये सबके सामने इस प्रकार प्रकट हुआ। भाई राम से लक्ष्मण बहुत प्यार करते हैं, या लक्ष्मण राम से बहुत प्यार करते हैं, भरत राम से बहुत प्यार करते हैं, ये घटना हमें कब पता चली, तब पता चली जब राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण पीछे चल दिए कि मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। तो यहाँ लक्ष्मण का प्रेम दिखा ना, तो ये वनवास की घटना के कारण ही तो हमें लक्ष्मण का प्रेम दिख पाया, कि वो भी 14 वर्ष का वनवास लक्ष्मण के लिए नहीं मांगा गया था, राम के लिए माना गया था, पर लक्ष्मण इतना प्यार करते हैं राम से कि वो उनके साथ चल पड़ते हैं। तो भाइयों के बीच का प्रेम, भरत राजगद्दी मिलने के बावजूद वन में जा रहे हैं राम को मनाने, तो सब देख रहे हैं कि भाई भरत कितना रो रहे हैं, भरत कितने परेशान हैं, भरत सच में दिल से चाहते हैं कि राम वापस आए, उनकी माँ ने गलत किया है, अपनी माँ पर क्रोधित है। तो सबके सामने इन भाइयों के बीच का प्रेम इस प्रकार इस कैकेयी की गलती के कारण प्रकट हुआ। तो इसलिए कहती है तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, एक दूसरे से तुम जैसा प्रेम करते हो, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ, इस प्रकार प्रकट हुआ, मेरे इस मतलब इस गलती के कारण सबके सामने प्रकट हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं पापिन बनी, है ना, तो मेरा यह पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मैंने यह जो पाप रूपी दोष किया है, मतलब जो मेरी गलती रही, पाप रूपी जो मेरी गलती है, यह भी अब मेरे लिए पुण्य दोष बन गया है, यानी एक पुण्य रूपी संतुष्टि बन गया है कि कम से कम मेरी इस गलती के कारण ही सही तुम भाइयों के बीच का प्रेम तो दिखाई दिया। मैं रहूं पंकिला कोई बात नहीं, मैं कलंकित रहूं, पंकिला होता है कीचड़, अब कीचड़ का मतलब है यहाँ पर कलंकित, कि मैं इसी प्रकार कलंकित रहूं, लोग कहे मुझे बुरा भला, कम से कम मेरे कीचड़ में कौन खिलता है, कमल, तो मेरे इस कलंकित स्वभाव से भी जन्म तो एक कमल रूपी पवित्र भरत ने ही लिया है। तो कहती है पद्म कोश है मेरा, यानी मेरे गर्भ से मैं भले ही कीचड़ युक्त कलंकिनी रही, पर मेरी गर्भ से जिसने लिया है वह तो कमल ही है, वह तो कमल के समान पवित्र भाव वाला ही है। तो इस बात को सोच करके कैकेयी थोड़ा संतुष्ट होती है। कहती है आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर,
आगत यानी आने वाले मंत्री लोग, बाकी जो सभा में और लोग आए हैं, ये लोग तुमको उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल होता है मस्तक, अब उच्च मस्तक बोलने का मतलब है कि ऊंची ऊंची बातें बताकर तुमको बाकी चीजें समझाएंगे, समझावेंगे तुमको अतुल युक्तियां देकर, बहुत सारे उपाय बताकर तुमको समझाना चाहेंगे कि अब चलो घर को, ठीक है कैकई से हो गई गलती है ना, लेकिन अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम्हें राजगद्दी संभालनी होगी, अयोध्या का प्रशासन तुम ही देख सकते हो, तुम समझदार हो, ये सब तरह तरह की बातें करेंगे। तो कहती है आगत आए हुए ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, ऊंचा मस्तक ले लेकर, यानी ऊंची ज्ञान की बातें बताकर, बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें बताकर तुमको समझाएंगे, अतुल युक्तियां देकर, अनेकों उपाय देकर तुमको समझाएंगे। पर माँ के पास कहाँ युक्तियां, माँ को कहाँ चतुराई आती है, माँ कहाँ बहुत आपके जो है बड़ी बड़ी बातें कर पाएगी। तो इसलिए कहती है पर मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा अधीर, अधीर मतलब व्याकुल, बेचैन, तुम्हारे बिना जो ये व्याकुल हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, वह आज फिर तुम्हें अपनी बाहों से गले आपकी जो है वह लगाना चाहता है, तुम्हें फिर अपनी भुजाओं में भरना चाहता है बेटा। इस तरीके से आपके यहाँ पर कैकई कहती है। कैकई राम से कहती है पुत्र मुझे भरत बहुत प्यारा है और भरत को तुम बहुत प्यारे हो, इसीलिए तुम दोनों ही मेरे दुगने प्रिय हो। मैं भरत को पूरी तरह नहीं समझ सकी, लेकिन तुम तो उसको गहराई से जान पाए, तुम तो उसे अपने से भी ज्यादा महत्व देते हो, और तुम दोनों भाइयों के बीच का जैसा प्रेम है, अगर वह दुनिया के सामने इस प्रकार प्रकट हुआ है तो भी मेरे द्वारा किया गया पाप भी अब पुण्य की तरह मुझे शांति देने वाला, संतुष्ट करने वाला बन गया है। मैं स्वयं चाहे कीचड़ जैसी दोषी रहूं, है ना, दोषिनी रहूं, अपवित्र माँ बन चुकी हूँ, लेकिन कम से कम मुझे गर्व है कि मेरे गर्भ से भरत जैसा कमल समान पुत्र जन्म लिया है। कहती है भविष्य में ज्ञानी लोग तुम्हें तर्क और बड़े बड़े विचारों से समझाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे देखो इन भाइयों का अद्वितीय प्रेम है, ये है, लेकिन माँ को तो इन तर्कों को कोई लेना देना नहीं होता। मेरा दिल तो बस तुमको चाहता है कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने रहो, मेरी भुजाओं में भेटा, यानी तुम्हें फिर से गले लगाया। इस बात को ये कहती है मैं तुम्हें कभी खुद से अलग ना देखूं, आज यह माँ का अधीर हृदय बाहें फैलाकर तुमसे विनती करता है तुम अयोध्या लौट चलो, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों के कैकई का अनुताप वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक, तो ये आप लोगों का, अब राम वापस जाते हैं कि नहीं जाते, रामायण की कहानी तो आपको पता ही है, बताओ राम अयोध्या वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो कहेंगे भाई कि भले ही पिताजी नहीं रहे पर पिताजी का वचन झूठा नहीं होना चाहिए, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए, तो प्राण भले ही चले जाए, दशरथ जो है वह राम को वनवास भेजते हैं और वनवास जाके उनके भले ही प्राण निकल गए, पर उन्होंने अपना वचन निभाया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई भले ही पिताजी नहीं रहे पर पिताजी के शब्द तो झूठे ना हो ना, कि दुनिया कहे कि बताओ पिताजी नहीं रहे तो राम जो है 14 वर्ष का वनवास काटे ही नहीं, 2 ही साल में वापस लौट आए। तो ये ऐसी बातें कोई ना कहे, इसीलिए राम पूरे 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं। और ये तो पहले से विधि की विधान था कि राम को वनवास होना ही था, नहीं तो कैसे रावण का अंत होता। सारी घटनाएं तो पहले से प्री डिसाइडेड थी। हाँ, रावण को भी तो मारना है। चलिए ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अब मैथिली शरण गुप्त का कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें? तो मैथिली शरण गुप्त को हम पढ़ रहे हैं, बताइए इनका समय क्या है? मैथिली शरण गुप्त का समय क्या है बताइए? इनके द्वारा लिखा हुआ गीत जिसमें हम पढ़ेंगे मिसेस लक्ष्मण के बारे में। मिसेस लक्ष्मण कौन है, क्या नाम है उनका? बताओ। सीता के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो आपकी मिसेस लक्ष्मण है, कौन है मिसेस लक्ष्मण? उनसे संबंधित गीत हम पढ़ने वाले हैं। समय बता रहे हो? 1886 ईस्वी में आप कह रहे हैं जन्म हुआ है, और क्या कह रहे हैं कि 1964 ईस्वी में निधन हुआ है। अच्छा, जन्म स्थान क्या है? चिरगांव, झांसी। अच्छा, मिसेस लक्ष्मण का नाम बताया आपने, क्या है मिसेस लक्ष्मण? उर्मिला। ओके, तो उर्मिला की कहानी हम पढ़ेंगे कि ठीक है सीता को सब बहुत महान स्त्री कहते हैं, पतिव्रता स्त्री कहते हैं, पर उर्मिला की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि सीता भले ही वन में है लेकिन अपने पति के साथ तो है।
बेचारी उर्मिला तो 14 वर्ष तक अपने पति से अलग रही है और महलों में रह करके भी जंगल जैसा जीवन बिताया है उन्होंने। ठीक है, कि एक एक साल कैसे गिन गिन के बिताया होगा, वो भी 3 3 सासों के साथ। लोग एक सास के साथ जिंदगी नहीं गुजार पाते, वो 3 सासों के साथ रहती है। 3 सास कौन कौन सी? कौशल्या भी है ना, कैकेयी भी है और सुमित्रा भी है। तो बेचारी 3 सासों के साथ अपना 14 साल बिताएंगी, तो सबसे महान स्त्री तो यहाँ उर्मिला हुई, है ना। तो इस उर्मिला की जो आपकी महानता है, उनका जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसको मैथिली शरण गुप्त पहली बार अपने काव्य में दिखाते हैं। इसीलिए कल हम उस गीत को पढ़ेंगे। और कुछ साथी चाह रहे हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, तो मैंने आपको बोल ही दिया है इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट जो आपके हर चैप्टर में होगा, इसकी सीरीज में शुरू कर दूंगी, उसमें आपको बताऊंगी। और इम्पोर्टेंट क्या अभी याद करने पे तुम इतना फोकस मत करो, क्योंकि मैं तुमको कुछ 7 सेट कराऊंगी, है ना। 7 सेट सॉल्यूशन के साथ कराऊंगी, उसको याद कर लेना। 7 सेट में विद सॉल्यूशन क्लास में करा रही होंगी, जल्दी ही मैं बता दूंगी तुमको इसकी डेट। रात की एक मैराथन हमारी रहती है ना। तुमने कहा था ना कि एक रात को उल्लू की तरह जागना है। जैसे आज मैं ग्रुप के कमेंट पढ़ रही थी, तो एक ने बोला था मैम उल्लू वाली मैराथन कब आएगी। मैंने सोचा एक पल के, तो मेरे दिमाग ने कहा उल्लू वाली कौन सी मैराथन थी भाई, कौन से चैप्टर में है उल्लू। फिर मेरे दिमाग में जातक कथा वाला चैप्टर आया। मैंने कहा उस चैप्टर में क्या मैराथन, वो तो 1 घंटे का चैप्टर है। फिर मैंने दिमाग लगाया तो मुझे याद आया कि मैंने कहा था एक मैराथन रात को होगी। तो ये जो हम 7 सेट विद सॉल्यूशन देख रहे होंगे, इसको हम उल्लू वाली मैराथन बनाएंगे, इसको हम रात को कर लेंगे। डेट जल्दी ही बता दी जाएगी, और उसमें फिर हम पूरे 7 सेट का जो सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, इसको बढ़िया तरीके से 2 महीने में याद कर लेना। इसका काम तुम्हें इन 7 सेट को सॉल्यूशन के साथ कराना और फिर तुमको उसको याद करना है। बाकी चिराग सीरीज से तुम्हारा हर चैप्टर का रिवीजन हो ही रहा है। हिंदी में इतना कर लोगे तो काफी होगा। ठीक, 7 सेट की डेट नहीं बता रही हूँ, इस उल्लू वाली मैराथन की डेट जल्दी ही बताई जाएगी। अभी मैंने डेट डिसाइड नहीं कर रही है, दिसंबर में ही करवा दूंगी। चलिए, तो फिर आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। मुलाकात आप लोगों से कल 4 बजे होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।